बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने दोस्तों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 3। ये लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि एफबीआर में इंस्पेक्टर की नई इंडक्शन जारी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप मेरे लेक्चर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझा सकूं। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि स्कोप ऑफ टैक्स है क्या जी। स्कोप ऑफ टैक्स ये है कि आपने सेल्स टैक्स को किस तरह से और किस परसेंटेज पर आपने उसको लगाना है चीज़ों के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम। हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 पढ़ने जा रहा हूँ मैं जी। कहते हैं कि जी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज्ड, levied and paid a tax known as sales tax at the rate of 17% of the value of। 17% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा किसके ऊपर जी? वैल्यू ऑफ। पढ़ते हैं हम ये क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 के टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। यानी कि कोई भी बंदा जो है ना, वो किसी भी किस्म की टैक्सेबल सप्लाई करता है और इस पीरियड में, जिस पीरियड में हमने ये 17% चार्ज का हमारा ये जो चल रहा है, उसमें अगर वो करता है या इसके अलावा इसके अंदर मतलब शामूल, इसको फर्दरेंस के बशमूल ये कि वो किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी करता है जिसके ऊपर, जो कि टैक्सेबल एक्टिविटी है, उसके ऊपर जो है ना उसको 17% टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा जी बी इसका पार्ट क्या कहता है? वो कहता है जी गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, कि कोई भी गुड्स जो है ना वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होके आ रही है, उसके ऊपर लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन, कि वो इस चीज़ से उसका नहीं देखा जाएगा कि उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है पाकिस्तान में, आया कि वो डायरेक्ट जैसे आ रही है वैसे आगे उसको यूज़ कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, या वो एज ए रॉ मटेरियल आ रही है, उसको फर्दर हम किसी उसको उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारेंगे और आगे हम उसको सेल आउट करेंगे। इस चीज़ से जो है ना बालातर होके हम उसके ऊपर सेल टैक्स लगाएंगे। कितने परसेंट लगाएंगे कि जी? ये 17% लगेगा। आगे मूव करते हैं हम अपने सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3 पर। क्या कहता है जी? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8। सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 क्या है, ये जान लेना पहले तो ज़रूरी है। तो सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 कहता है कि जी टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। और जो सेक्शन 8 है वो डील करता है कि किसी भी किस्म का जो है ना वो टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा सेल्स टैक्स के ऊपर। आप आगे पढ़ेंगे कि जो सेल्स टैक्स होता है इसमें जो है ना आगे मुख्तलिफ़ किस्म के क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं। तो इसी का जो सबसेक्शन 6 है वो ये कहता है कि सप्लाई कैन नॉट इशू टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ये कि वो बाउंड कर देता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आप बिल्कुल इशू नहीं कर सकते। नॉर्मली नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को चीज़ें इशू सेल आउट होती हैं। जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे हर बंदा जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होता, बट वो शॉप पे जाता है, शॉप से चीज़ ले रहा होता है, इस तरह से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है ना, बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म जो है ना फर्दर नॉन रजिस्टर्ड बंदे को वो आगे मूव आउट नहीं होगी। तो इनके अलावा जो है ना क्या होगा कि अब अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल सप्लाई देता है तो उसको कानून उसके ऊपर क्या कहता है दी वो पढ़ेंगे हम। वो कहता है कि जी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 और any notification issued thereunder where taxable supplies are made to a person who has not obtained registered number। ये देख रहे हैं आप? देयर शैल बी अ चार्ज लेविड एंड पेड अ फर्दर टैक्स। यहाँ पे ये जो फर्दर टैक्स है ना, ये इसको कहते हैं कि जी एक एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट होगी जो कि सेल्स टैक्स के अलावा उस बंदे से चार्ज की जाएगी, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन होगा उससे चार्ज की जाएगी अगर वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई देता है। और इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि वो कितना होना चाहिए फर्दर टैक्स? वो होना चाहिए जी 3%।
किसका 3% जी? सेक्शन 1, 1B, 2, 5 और 6 में जो बताया गया है सेक्शन 4 के। ठीक हो गया जी। तो वही बात है कि मैंने कुछ जैसे बता चुका हूँ कि हर किस्म के टैक्स के साथ फर्दर टैक्स लिया जाएगा कि अगर एक रजिस्टर्ड बंदा नॉन रजिस्टर्ड बंदे को सप्लाईज देता है तो इस तरह से ये हमारा जो सब सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं जी अपना अगला सेक्शन। हमारा अगला सब सेक्शन है, क्या क्या कहता है जी? 1B के ऑन द गुड्स स्पेसिफाइड इन द 10th स्केड्यूल इन लिeu ऑफ लेविंग एंड कलेक्टिंग टैक्स अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सबसेक्शन 1 द टैक्स शैल बी लेविड। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि 10th स्केड्यूल है क्या जी? 10th स्केड्यूल ये है कि जी ये फिक्स बेसिस पे जो है ना वो चार्ज किया जाएगा टैक्स इसमें, यानी कि 17% नहीं है इसमें। गवर्नमेंट जो है ना वो एक अपना रेट दे देगी, उसी रेट पे जो है ना वो टैक्स लिया जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वो हैं इसमें जो है ना, ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज वगैरह हैं वो आ जाती हैं, और आगे फर्दर कुछ सिटीज़ वगैरह आ जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, ऐसे। तो वहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक कर दिया गया है कि 10th स्केड्यूल के मुताबिक वहाँ से जो है वो लिया जाएगा, उनसे क्या कहते हैं टैक्स उस अमाउंट में लिया जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसी का आगे क्लॉज ए पढ़ लेते हैं। ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स मशीनरी अंडरटेकिंग। अच्छा ठीक हो गया। द टैक्स शैल बी लेविड। अब ऊपर देखें यहाँ से 1B की जो लाइन है उसका जो सबसेक्शन 1 है उससे आगे मैं पढ़ रहा हूँ। द टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन द मोड एंड मैनर स्पेसिफाइड देयर इन। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 10th स्केड्यूल के मुताबिक हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसका वही बताने पढ़ने जा रहा हूँ मैं इसका क्लॉज ए। ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स। तो जो कंपनीज ब्रिक्स बनाने के साथ मुंसलिक हैं उनके क्या होगा कि उनके ऊपर एक फ़िक्स अमाउंट कर दी जाएगी, ठीक है। और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या वहाँ पे जो प्लांट्स और मशीनरी यूज़ हो रही है या उनकी जो अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट है जी, उसके मुताबिक जो है ना हम इसको चार्ज करेंगे। ये तो हो गया जी इसका क्लॉज ए पार्ट। अब हम चलते हैं जी इसके क्लॉज बी पे, और यानी कि बी पार्ट पे। वो क्या कहते हैं, ऑन फिक्स बेसिस, या फिर वही जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या तो उसकी प्लांट जो मशीनरी है उसकी कैपेसिटी को देखते हुए उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। किसके ऊपर जी? जो 10th कैजुअल के जो 10th कैजुअल के अंडर जो चीज़ें आती हैं, या फिर यह है कि उसको फ़िक्स बेसिस पे उसको कर दिया जाएगा कि जी ये इसकी फ़िक्स बेसिस है, इसी के मुताबिक इससे टैक्स लिया जाएगा। तो ये इसका बी पार्ट हो गया। एंड डिफरेंट रेट्स में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट रीजन्स और एरियाज। जैसे मैं वो रीजन और एरियाज बता चुका हूँ। अगर आप इसका जाएंगे ना 10th स्केड्यूल पे तो उस पर लिखा हुआ है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, ठीक है वो, या फिर जो भी रीजन वाइज गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी उसके मुताबिक उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब हम चलते हैं जी इसके सबसेक्शन 2 की तरफ। वो क्या कहता है जी? नाउ नाउ विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 के, सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस को मज़ीद आगे रख के हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसका जो सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज है वो क्या कहता है। वो कहता है जी टैक्सेबल सप्लाईज एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 3rd स्केड्यूल। 3rd स्केड्यूल का आपको पता होना चाहिए कि जी क्या है। 3rd स्केड्यूल जो है ना जी ये डील करता है हमारे अमूमन डेली की रोज़मर्रा की जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं ना, घरेलू चीज़ें हैं जैसे दाल, चीनी, चावल, चाय पत्ती, इन चीज़ों के साथ हमारा 3rd स्केड्यूल डील करता है। तो उसके ऊपर जो है ना वो स्कोप ऑफ टैक्स कैसे लगेगा, लेविट कैसे होगा, उसके बारे में वो बता रहा है कि ये जो चीज़ें इसमें आ रही हैं ना उसका वो 17% उसकी जो रिटेल अमाउंट है ना उसका लिया जाएगा, ठीक है जी। और इन केस सच सप्लाईज और इंपोर्ट्स आर आल्सो स्पेसिफाइड इन 8th स्केड्यूल। अब अगर यही चीज़ें थर्ड स्केड्यूल के साथ साथ उनका जिक्र 8th स्केड्यूल में भी है, यानी कि वो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उनका क्या होगा कि उनका ये होगा कि एट द रेट स्पेसिफाइड देयर इन एंड रिटेल प्राइस देयर ऑफ, कि यहाँ तो जो रेट है उसके अंदर स्पेसिफाई वो ले लिया जाएगा, या जो रेट गवर्नमेंट बता देगी उसको लिया जाएगा। अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स शैल बी लेजिबली प्रोमिनेंटली एंड indelibly printed और embossed by the manufacturer। वो कह रहे हैं कि जी एक तो जो टैक्स है ना वो इस तरह लिया जाएगा कि उसके ऊपर ना वो प्रिंटेड प्राइस में लिखा होगा उसके ऊपर कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लिया जा रहा है, वो मैन्युफैक्चरर उसको उसके ऊपर लिखेगा, और अगर ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं करता है तो वो उसके ऊपर जो है ना फिर पेनल्टी लगेगी।
इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ऑन ईच आर्टिकल पैकेट कंटेनर पैकेज कवर और लेबल, वो यानी कि उसका जो पैकेट है, जो कवर और लेबल है, उसके ऊपर जो है ना वो मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को लाजमी लिखेगा कि हमने इसके ऊपर कितना सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो आज के जो हमारा ये लेक्चर था, इसमें हमने सेक्शन 3 पढ़ा और सेक्शन 3 के साथ साथ हमने 10 स्केड्यूल का भी थोड़ा सा हमने उसको देखा, हमने थर्ड स्केड्यूल को भी देखा। इसके अलावा हमने सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 6 है उसको भी हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि फर्दर टैक्स क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहें या जानना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी तरह गाहे बगाहे हर सेक्शन की हम लोग जो है ना मैं लेक्चर डिलीवर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों को अपनी तरफ से बेहतरीन नॉलेज जो मेरे पास है वो आपको मैं डिलीवर कर सकूँ। यही है कि सेक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।